यहाँ पे देखिए जरा, जहाँ पे 0 0 है वहां पे हमारे पास मेमोरी स्टेट आ रही है, और जहाँ पे 1 है वहां पे हमारी टॉगलिंग हो रही है जेके फ्लिप फ्लॉप में। इसी चीज को हम डी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक टेबल है हमारे पास। ये भी सेम है हमारे पास। टी हमारे पास क्या है, एक सिंगल इनपुट है। 2 रेज टू पावर 1 हमारे पास 1, 2 रेज टू पावर इक्वल 2 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 2 होता है। 2 बिट बनाना है, ठीक है। 0 0 0 पे तो हमारा वही वाली चीज चलेगी ना, कि मतलब जब 0 होगी, मैं इधर 2 बिट का टेबल बना के, ठीक है, क्यू ऑफ एन में टी की अगर हम इक्वेशन निकालें, टी की क्या निकली, अगर 0 के केस में क्यू ऑफ एन डायरेक्ट आ रहा है, 1 के केस में क्यू ऑफ एन का नॉट आ रहा है, तो यही वाला हमारा 0 के केस में सेम यही वाली वैल्यू आ जाएगी, 1 के केस में जो है इसका ऑपोजिट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, क्यू ऑफ एन का ऑपोजिट आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। फिर 0 के केस में सेम यही वाली प्रीवियस वाली स्टेट जो क्यू ऑफ एन है वही आ जाएगी, और 1 के केस में इसका ऑपोजिट आ जाएगा, 1 था यहाँ पे 0 आ गया। एक्साइटेशन टेबल में जो हम पहले बनाते हैं सेम उसी तरह एक्साइटेशन टेबल है, 0 0 और 0 1, मतलब कि जब हम 0 होंगे, टी टी की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, टी की वैल्यू 1 होगी। इसी को देखते हुए आपने एक्साइटेशन बनाना है। समझ लगी इसकी? सेम प्रीवियस उसी तरह जो हमने पहले पढ़ा। 186। करवाना है जब उसकी पोजीशन हाई होगी, मतलब कि ऑन होगा ये, ठीक है। अगर मैं उसको क्लॉक प्रोवाइड करूंगी, 0 का उसको ऐसा क्लॉक प्रोवाइड करूंगी जब तब ऑन हो, लो पे ऑन हो, तो उस फ्लिप फ्लॉप ने तब चलना है जब लो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जांपल में देखिए, जब हम बटन ऑन करते हैं तो लाइट चलती है ना। अगर मैं कोई स्विच जो है ऑपोजिट लगा लूं कि जो बटन नीचे करने से लाइट मेरी बंद हो जाएगी और बटन ऊपर करने से लाइट मेरी ऑन हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि हमने फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक के थ्रू बताना है कि आपने किस तरह चलना है, किस तरह का क्लॉक उसको प्रोवाइड करना है। ऐसा क्लॉक जो फ्लिप फ्लॉप, ऐसा अगर हम क्लॉक प्रोवाइड करें कि वो हाई होने पे, जब उसकी पोजीशन जो है हाई हो, जब उसका लेवल हाई हो तब वो चले, तो उसे कहते हैं हाई हाई लेवल वाला फ्लिप फ्लॉप। अगर हम फ्लिप फ्लॉप को ऐसा क्लॉक प्रोवाइड करते हैं कि वो तब चले जब उसका उसकी जो स्टेट है वो लो हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं लो लेवल का जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा, लो पे चलेगा ये वाला फ्लिप फ्लॉप। जब 0 इसकी होगी, 0 स्टेट पे होगा, तब ये फ्लिप फ्लॉप चलेगा। लेवल ट्रिगर डिवाइसेस सच एज लैचेस, लैचेस में यूज होता है रिस्पॉन्ड टू द लेवल हाई और लो, ठीक है। कब चलता है, कब रिस्पॉन्ड हमें ये फ्लिप फ्लॉप करता है, जब इसकी लेवल हाई और लो होता है ऑफ द क्लॉक सिग्नल, मेकिंग देम ट्रांसपेरेंट वाइल अनेबल्ड, ठीक है। जब कब अनेबल होगा, कब ट्रांसपेरेंट होगा, जब यहाँ हाई उसकी कंडीशन होगी या लो होगी, वो हम बताएंगे कि उसको हमने कौन सा क्लॉक प्रोवाइड किया, हाई वाला किया हुआ है या फिर लो वाला किया हुआ है क्लॉक। और इसके बारे में फर्दर जो है डिटेल इधर से देख लेते हैं। ये मैंने गूगल से ली है, आप भी गूगल से इसकी जो है ना डेफिनेशंस वगैरह और इसका डिफरेंस याद कर लेना। एमसीक्यूज में या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे आपको मैंने पेपर में दिया ना, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, उसके बाद क्वेश्चन दिया, इस तरह ये क्वेश्चन आता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है या लॉन्ग क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं, या फिर वो साइन के थ्रू भी जो है वो हमें वो पूछ सकते हैं कि कौन सा आप कर रहे हैं करके दिखाने पेपर में। हम थ्योरेटिकली उन्हें बता सकते हैं, मतलब कि एग्जामिनर को, कि ये फ्लिप फ्लॉप क्या क्या करता है। प्रैक्टिकल वर्किंग तो
हो फिर तो आपको सारा करना पड़ेगा कि क्या हाई हो रही है, कब लो हो रही है, कब चलेगा। बहरहाल काउंटर में वैसे भी आप ये जब काउंटर वाला चैप्टर पढ़ोगे, क्लॉक लेवल स्ट्रेट ट्रांसपेरेंट एंड पासिस डाटा वन द क्लॉक इज हाई, ठीक है। हाई पे क्या है, डाटा को ट्रांसफर करता है। हाई पे नहीं बल्कि लो पे भी करता है, वो डिपेंड, जैसे मैंने कहा पहले कहा ना कि डिपेंड करता है हम कौन सा क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, लो वाला कर रहे हैं जो लो होने पे चलेगा, या हाई वाला कर रहे हैं। इसे कोई जो है नहीं, लेकिन इसने हाई और लो पे ही जो है मूवमेंट करनी है। सेंसिटिव टू इनपुट चेंजेस थ्रू द, मतलब कि सेंसिटिव किस पे इनपुट है। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा फ्लिप फ्लॉप हाई होगा तब वो चलेगा, तो क्या होगा, जब वो हाई होगा तब चलेगा, और लो जब होगा तब वो फ्लिप फ्लॉप ऑन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मेरे फ्लिप फ्लॉप में मैंने क्लॉक ही प्रोवाइड किया है कि वो हाई पे चले। अगर मैं कहती हूँ कि मैं लो वाला जो है लो लेवल वाला फ्लिप फ्लॉप अपना जो है अप्लाई किया हुआ है, तो ये फ्लिप फ्लॉप ने कब ऑन होना है, अगर मैं लो लेवल की बात करूँ, जब इसकी पोजीशन जो है स्टेट लो नहीं है तब इसने ऑन होना है, जब हाई होना है तब इसने ऑफ हो जाना है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि सेंसिटिव किससे सेंसिटिव है, इनपुट चेंजेस, जो भी इनपुट चेंज हो रही है उससे सेंसिटिव है थ्रू द इंटायर एक्टिव क्लॉक लेवल, ठीक है। क्लॉक लेवल जितना भी इसका क्लॉक है उसमें जब भी इनपुट चेंज होगी वो फिर क्लॉक उसी तरह जो है मूव करेगा। हाई वाला तो हाई पे रिस्पॉन्ड करेगा, लो वाला तो लो पे रिस्पॉन्ड करेगा, हाई पे उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। आगे है सिंपल डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज के लिए हम इसे यूज करते हैं ऑफ्टन यूज इन एसिंक्रोनस सिस्टम और बिल्डिंग ब्लॉक एंड मॉडर्न ऑफ्टन यूज कॉल लैचेस ये। अब आगे आ जाए एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप में। एज एज नाम से ही जाहिर है एक एज बना हुआ है, ठीक है। एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड ओनली एट द इंस्टांट ऑफ चेंज, मतलब कि इस फ्लिप फ्लॉप ने कब हमारा रिस्पॉन्ड करना है, जब वो फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू चेंज हो रही हो। देखो लेवल ट्रिगर में मैंने आपसे कहा कि अगर वो हाई वाला है तो उसने रिस्पॉन्ड करना है जब हाई होगा, लो पे उसने कोई रिएक्शन नहीं देना। अगर लो वाला मैंने अप्लाई किया हुआ फ्लिप फ्लॉप, लो क्लॉक वाला अप्लाई किया, उसने लो पे रिस्पॉन्स देना है जब उसकी कंडीशन हाई होनी है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर जब लो होगा फिर वो चलेगा, फिर हाई पे कुछ नहीं एक्शन देगा, फिर लो पे चलेगा, इस तरह। एज ट्रिगर में कहते हैं कि जब फ्लिप फ्लॉप चेंजिंग स्टेट में होता है तब ये मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइजिंग एज का मतलब है कि इस राइजिंग एज वाला फ्लिप फ्लॉप अगर हम अप्लाई करें अपने फ्लिप फ्लॉप में, एडजेक्टिव फ्लिप फ्लॉप है, तो इस फ्लिप फ्लॉप ने कब चलना है, कब अपना काम करना है। देखिए काम क्या हो रहा है, बेसिकली काम हमारा डाटा स्टोर हो रहा है। इसने कब डाटा को स्टोर करना है, जब इसने लो से हाई स्टेट में जा रहे होना है, मतलब कि लो से हाई स्टेट में जब इसकी मूवमेंट इस पोजीशन पे होगी, लो से हाई जा रहा होगा, उस वक्त ये फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा। हाई पे भी ये नहीं ऑफ, ये ऑफ हो जाएगा। हाई से जब लो जाएगा तभी ऑफ हो जाएगा। लो लो कंडीशन पे भी हाई होगा, लो कंडीशन पे भी ये जो है ऑफ होगा। लेकिन फिर दोबारा जब इसका राइजिंग एज होगा, मतलब लो से हाई वाली स्टेट में जा रहा होगा इस फ्लिप फ्लॉप ने, तब मूव करना। इसे कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, मतलब कि एज बना रहा है हमारा, जब इसने अपनी स्टेट चेंज करनी है, बेसिकली स्टेट लो से हाई करनी है या हाई से लो करनी है, तब इसने मूव करना है, ठीक है। आगे एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप के टू टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव एज, एक है नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज में क्या कहा मैंने, पॉजिटिव एज में कहा कि जब इसने लो से हाई होना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, तब इसने जो है ऑन हो जाना है, बाकी किसी कंडीशन में चलना। नेगेटिव एज में क्या है, जब इसने फॉलिंग इसका एज होगा, मतलब कि जब ये हाई से लो होगा तब इस फ्लिप फ्लॉप ने ऑन होना है, ठीक है। हाई से लो की स्टेट में आना है, बाकी किसी स्टेट में ऑन नहीं होना, ठीक है। ये टाइप है फ्लिप फ्लॉप की, इसको भी देख लेते हैं। रिस्पॉन्ड एट द इंस्टांट, किस वक्त क्लॉक चेंजेस, जब उस वक्त उस इंस्टांट पे रिस्पॉन्ड करेगा जब हमारा क्लॉक चेंज कर रहा होगा। प्रोवाइडिंग प्रिसाइज टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग इसकी प्रिसाइज होगी एंड बेटर ग्लिचीज इम्यूनिटी, ठीक है। जब ग्लिचीज का मतलब है जैसे कोई चीज, जैसे लाइट नहीं ऑन ऑफ होती, जब ग्लिचीज होगी तब ये जो है इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। रिस्पॉन्ड ओनली द क्लॉक ट्रांजिशन, जब क्लॉक ट्रांजिट होगा लो से हाई, हाई से लो, तब रिस्पॉन्ड करेगा। इन चेंजेस बिटवीन द क्लॉक एजेस, इनपुट चेंज हो रही है, हाई हो रही है, लो हो रही है, इसके इसे इसका कोई कंसर्न नहीं। लेकिन इसने जब सब जिसने मूव करना है जब इसकी स्टेट जो है चेंज होनी है, और स्टेट चेंज होनी है उसके बाद इसने डिपेंड करना है कि हम कौन सी टाइप का फ्लिप फ्लॉप जो है अप्लाई कर रहे हैं। यूज केस क्या है, हाई स्पीड है, सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम, काउंटर रजिस्टर, स्टेट मशीन में जो है हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर मॉडर्न डिजिटल डिजाइन जस्ट लाइक फ्लिप फ्लॉप। इसकी पिक्चर के थ्रू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हम्म, यहाँ पे देखिए लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप।
जब सिंगल आप लाइन लगाएंगे, जब सिंगल लाइन लगाएंगे वो हमारा होगा पॉजिटिव लेवल, ठीक है, लेवल ट्रिगर में। पॉजिटिव लेवल मतलब कि हाई पे इस क्लॉक ने मूव करना है। आपको जब क्वेश्चन आएगा ना, मतलब कि जब भी काउंटर वाला क्वेश्चन आएगा, फ्लिप फ्लॉप वाला क्वेश्चन आएगा, उन्होंने कहना है दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, दिस इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। तो आपने सिंपल उसकी डेफिनेशन बता देना, जाहिर है आपने वर्किंग करके तो दिखानी ही नहीं कि ये वाला कब ऑन होगा। डेफिनेशन की फॉर्म में बता देना, मतलब कि आइडिया हो एग्जामिनर को कि आपको इन ट्रिगर्स का, इन लेवल्स का पता, ठीक है। जब सिंगल लाइन होगी हमारी, वो क्या होगा, पॉजिटिव लेवल होगा। जब हमारा क्लॉक आगे लाइन के आगे ये छोटा सा सर्कल बना होगा, वो हमारा नेगेटिव लेवल होगा। जब ऊपर कॉलन होगा, इसे भी हम नेगेटिव लेवल ही कहेंगे। जब दोनों में, मतलब इधर ये जो है हमारा सर्कल भी होगा, ये भी होगा, ये भी हम मतलब कि ऊपर बार भी होगी, ये भी हमारा नेगेटिव लेवल ट्रिगल होगा। आगे एज ट्रिगल, बेसिकली जब भी हम अभी तक जितने भी मैंने फ्लिप फ्लॉप आपको जेके फ्लिप फ्लॉप जितने भी दिखाए, वो इस तरह के थे। पॉजिटिव एज ट्रिगल वो सारे फ्लिप फ्लॉप थे। मतलब कि जब उसका एज जीरो से हाई, मतलब कि पॉजिटिव की फॉर्म में हमने देखना है ना, जीरो से हाई होगा तब इस फ्लिप फ्लॉप ने मूवमेंट में आना है और इस फ्लिप फ्लॉप ने वर्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, हमारा ये पॉजिटिव एज ट्रिगल फ्लिप फ्लॉप है। अगर इसके अंदर सर्कल होगा, वो होगा नेगेटिव एज ट्रिगल। अगर बार होगा क्लॉक के ऊपर, वो भी नेगेटिव है। अगर बार के साथ ये सर्कल है, वो भी नेगेटिव है। सिंपल इसका जो है ना आपने डिफरेंस पढ़ना है, और इनकी जो है पिक्चर्स के थ्रू इनको याद करना है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप आपने यूज करना है। जैसे अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि आपने कोई भी जेके फ्लिप फ्लॉप आपको पेपर में आ जाता है, और कहते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट करें। अब जाहिर है आपने सर्किट डायग्राम तो बनानी ही बनानी है, सर्किट डायग्राम के साथ ब्लॉक डायग्राम भी बनानी है। ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, बेसिकली इनपुट हमारे पास शो होते हैं और आउटपुट शो होते हैं। अब वो जब आपको कहेंगे कि पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप को यूज करो, तो फिर आपने उस इस सिंपल जो है इस साइन से पता चल जाएगा कि आपको आइडिया है कि नहीं पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप का। आपने ये वाला यूज करना है। अगर वो आपको कहते हैं कि नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, इसका काउंटर डिजाइन करें, इसका ऐसा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करें, तो फिर आपने सिंपल इसके अंदर सर्कल लगा देना है, ठीक है। इससे आइडिया हो जाएगा कि क्या हमारा जो है मतलब कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप आपको आइडिया है इस चीज का। अच्छा, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, आप मुझे बताएं कि आपका कितने ग्रुप्स ने प्रेजेंट किया हुआ है। 2 ग्रुप्स का मैंने कहा। यस मैम। दोनों ग्रुप इधर हैं अभी? दोनों अस्सलाम ग्रुप्स वालेकुम। प्रेजेंट हैं? अस्सलाम वालेकुम यस टीचर, हमारा मैम। ना ग्रुप, टीचर ग्रुप हाँ 15 है, तो हमारा ग्रुप अवेलेबल नहीं है। उन सबकी लाइट बंद है, वो एक एरिया से आते हैं ना, वो एक एरिया से हैं, तो इस वजह से उन सबकी लाइट बंद है। तो क्या एक दिन हम डिले कर सकते हैं? वैसे हमारी प्रेजेंटेशन तैयार है, बट हमारा ग्रुप अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली मैं तो चाह रही थी आपका जो है ना इसी वीक में ये फ्लिप फ्लॉप वगैरह खत्म हो, उसके बाद फिर जो है ना हम नेक्स्ट मूव करें। जी टीचर, हमारा फिर हम मंडे पे टॉपिक रख लेते हैं एक दिन और, प्रेजेंटेशन पे लगा लेते हैं एक दिन और। यस। ठीक है, मंडे को फिर आप जो दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो 15 है ना, 15 का तो लाइट इशू है ना, दूसरे सेकंड वाला बताएं। मैम मैम ग्रुप 13 है वो, उसमें वो भी, उसका भी जिसने स्लाइड्स बनाई है ना, उनकी भी लाइट गई हुई है। तो अगर मंडे को भी आपकी लाइट गई तो फिर क्या करेंगे? मंडे को भी यही इशू हुआ तो? नहीं मैम, मंडे को नहीं जाती यहाँ पे, वो इसी एरिया से होती है ना, तो हमारी मंडे को नहीं जाती। ग्रुप 13 और 15, हाँ 13 और 15 को मैंने कहा था ना जी। कि अब प्रेजेंटेशन जूम पे ही लेनी है मैंने। ओके मैम। हाँ उस दिन तो फ्राइडे था ना, टाइम भी थोड़ा था, जुम्मा भी था, इस वजह से मैंने जो है ना डिकॉर्ड ही कर दिया था, लेक्चर टाइम मैनेज नहीं था होना है। लेकिन जूम पे प्रेजेंटेशन होगी आपके सारी। फिर हम एक दिन और मंडे को रख लेते हैं फिर, जी मंडे तक। जी मैम, टीचर। थैंक यू, अगर आप रख दे तो। इसके बाद नहीं आपको जो है ना चांस मिलेगा, ओके मैम, ठीक थैंक है, यू सिर्फ सो मंडे मच। तक डिले करना है। ग्रुप 13 भी और 15 भी मंडे को प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू मैम। और उसके बाद आती है किसकी टर्न आती है, ग्रुप 0, ग्रुप वन 1 से और है। 2 की। ग्रुप वन से है मैम, जीरो नहीं है। जीरो वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ग्रुप 1 और 2 भी मंडे के लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। अगर ना हुआ तो हम ट्यूसडे को करेंगे, लेकिन मंडे को जो है ना प्रेजेंटेशन ही मैंने लेनी है, तो जल्दी खत्म हो जाएगी प्रेजेंटेशन। तो 1 और 2 भी प्रिपेयर हो मंडे को। ओके मैम। ओके सही मैम। है। फिर नेक्स्ट हम ट्यूसडे से जो है ना काउंटर वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, फिर साथ साथ काउंटर वाला आप प्रेजेंट भी करते जाओगे, साथ साथ मैं आपको आइडिया भी देती जाऊंगी। सही है। ओके। यस। ओके ठीक है, तो मैम। मंडे को क्या आप दोनों ग्रुप्स की होगी, 13 और 13 15 15 की, और 1 और 2। और 1 और 2 13 की? 15 1 और 2 की। ठीक है। यस। चलिए ठीक है, अब आप जो है ना बेशक लीव कर थैंक सकते यू। हैं थैंक यू मैम। आज के लिए।